मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सिविक्स का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ऑन इक्वलिटी। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था कि इक्वल राइट टू वोट, सबको इक्वल राइट है, समान अधिकार है, समान राइट है वोट देने का। दूसरी बात हमने ये देख ली थी कि क्या डज इक्वलिटी एग्जिस्ट, क्या इक्वलिटी जो है कम्प्लीटली एग्जिस्ट करती है कंट्री में। दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट हमारा लास्ट 2 पॉइंट्स हमारा पढ़ हुआ। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा था इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। ठीक है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में, इंडिया के गणतंत्र में, भारत के गणतंत्र में इक्वलिटी का क्या फॉर्मेशन है, इक्वलिटी को किस हिसाब से सेटअप किया गया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे संविधान जो है, जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया, इस बात को कम्प्लीटली फोकस किया गया है कि एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, चाहे वो कहीं से आके अगर उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, चाहे वो किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हो, वो सब बताया गया हुआ कि सारे पीपल्स हमारे इक्वल है। However, it does not mean the inequality does not exist in India. अभी जब इसका हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि डज इक्वलिटी एग्जिस्ट, तो उसमें हमने इस चीज़ को देखा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है कि सारे पीपल इक्वल है, लेकिन कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वलिटी जो हमारी इनइक्वलिटी है, जो हमारी, वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है। वो आप लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ में या कंट्रीज़ में या बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हर चीज़ों आप देखते हैं, कभी इलेक्शन वगैरह आता है जब, उसमें तो आपसे वो रिलीजियस वाला मुद्दा उठ जाता है कि नहीं, ये हम हिंदू, मतलब हिंदू हमें हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा छेड़ के उसे क्या करते हैं कि वोट के चक्कर में, इस चीज़ों को वोट कलेक्शन के चक्कर में हिंदू मुस्लिम या कास्ट रिलीजन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारा क्या बोला गया है कि फोर प्रोविजंस प्रोवाइडेड इक्वलिटी इन इंडिया। आपके 4 प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं इक्वलिटी इन इंडिया, इंडिया में इक्वलिटी के। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर। इसमें आपसे यही बोला गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपसे ये बोला गया है कि आप ऐसे किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, ना ही कलर के अकॉर्डिंग, ना ही रिलीजन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, आपके रेस के अकॉर्डिंग में आप ये देख लीजिए कि इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आप फाइनेंशियली वीकर हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे बोला गया है कि एवरीवन हैज़ अक्रॉस टू ऑल पब्लिक प्लेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिस्ड। सीधी सी बात है कि यहाँ से अभी तो चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक सुधारी जा चुकी हैं। पहले ये जो चीज़ें हैं कि अनटचेबिलिटी, जो ये छुआछूत का जो ये भेदभाव है, इसको भी पूरी तरीके से एबॉलिश किया जाए, इसका भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा मेंशन किया गया हुआ कि अनटचेबिलिटी जो है आपकी, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, आप खुद आपसे बता दूं कि आपसे ये सारी चीज़ें जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आप सीधी सी बात है कि अगर आपकी किसी सिटी में या आपके स्टेट में या आपके कंट्री में, जिस भी कंट्री में देखेंगे, आपकी इनइक्वलिटी नाम की चीज़ें कुछ ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। उस कंट्री की इकोनॉमी, ना तो वो कंट्री ग्रोथ कर सकती है, ना तो वहाँ के इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है, ना ही वहाँ के पीपल्स की थॉट ग्रोथ कर सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डेवलप्ड कंट्री को मेकअप करने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री के बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी जो है इक्वलिटी को कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में पूरी तरीके से एग्जिस्ट कराया जाए। जो आपकी अनटचेबिलिटी है, आपकी छुआछूत वाली जो चीज़ें हैं, आपकी जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन है, इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूर किया जाए। थर्ड पॉइंट इसका है द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़
सीधी सी बात है, गवर्नमेंट्स क्या कर, जो भी गवर्नमेंट्स होती है वो यही पूरी कोशिश कर रही होती है कि किस तरीके से इक्वलिटी को पूरी तरीके से कंट्री में इम्प्लीमेंट कराया जाए, और लोगों के मन में जो ये इनइक्वलिटी वाली थॉट्स है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाली थॉट्स है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को फॉलो करवाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लॉज लिखे गए हैं इसको पूरी तरीके से फॉलो करवाती है। लेकिन आपको पता है ना, रूल्स तो इंसान पब्लिक के सामने तो फॉलो कर देता है, बट उसके माइंड में क्या है, इस चीज़ को उस पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स चलाती है, और बहुत डिफरेंट तरीके के वो स्कीम भी निकालती है, जिससे क्या करते हैं कि जो हमारी लोअर कम्युनिटीज़ हैं उनको जो डिसएडवांटेज हैं वो कहीं ना कहीं ना हो, उनको कोई डिसएडवांटेज ना हो, उनको कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो उनको। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेडियो ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल। सीधी सी बात है कि जो आपका भी आप देखते होंगे कि आपके एक पूरे कंट्री में एक प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मील। इसके थ्रू क्या करता था, कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी को दूर करने की ही कोशिश की गई थी, क्योंकि आप जब किसी प्राइमरी के स्कूल में गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब आप एडमिशन लेते तो वहाँ पे क्या करते हैं कि मिड डे मील्स, उसमें बच्चों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके में क्या करते हैं कि अगर कोई एक किसी भी कलर का पर्सन है उसे भी वही खाना मिल रहा होगा, किसी भी तरीके का अगर ब्लैक है, किस रंग के, उसके कलर के अकॉर्डिंग सारे एक साथ बैठ के खा रहे होंगे, चाहे वो किसी भी अपर कास्ट का होगा चाहे किसी लोअर कास्ट का होगा। वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब सीधी सी बात है कि अगर आप स्कूल में अगर इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बच्चा अपना अपना टिफ़िन लेके आएगा तो जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा वो अपने टिफ़िन में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएगा खाने के लिए। जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा वो शायद ये तो खाना ही ना लाए, या तो कुछ वैसे ही रूखा सूखा खाना लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करने लगेगी। ठीक है। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज़ को नोटिस करिए, आपके स्कूल में, आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि जो आपके स्कूल में, अभी तक आप स्कूल में ही हैं तो अपने स्कूल का ही सोचिए कि एक ड्रेस कोड क्यों डिसाइड किया जाता है। वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए ही आपके ड्रेस कोड को अप्लाई किया जाता है। समझ गए आप। उसमें सीधी सी बात है कि अगर कोई एक फैमिली बैकग्राउंड जिसकी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा कुछ भी अच्छे ड्रेसेस पहन के आएगा, जिसकी सीधी सी बात है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो बेचारा कुछ भी कहीं उसके कपड़े फटे होंगे, कुछ भी नॉर्मली पहन के चले आएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे एग्जिस्टेंस, लोग उसे अगर वो थोड़ा उसका कपड़ा थोड़ा सा गंदा भी होगा, या उसका कपड़ा देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बेटर नहीं लग रहा होगा, तो लोग उससे दूर होंगे, उससे बात नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए सारे स्कूल्स मोस्टली क्या करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए एक ड्रेस कोड हमारा अप्लाई होता है। क्योंकि आपको पता है ड्रेस कोड में तो सारे बिल्कुल इक्वल दिखेंगे ना, वहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं आ पाती है। समझ गए। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इशूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। सीधी सी बात है कि और जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें हमारी इशूज़, इक्वलिटी के इशूज़ क्या है, तो उसमें हम सबसे हमारी जो डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी जिसकी बोली जाती है यूएसए की, उसके बारे में देखते हैं कि इन यूएसए आल्सो द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1960s रिस्टोर्ड द डिग्निटी ऑफ अफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा ना कि जो ये इनक्वलिटी है, ऐसा नहीं है कि चाहे किसी भी कोई भी कंट्री की डेमोक्रेटिक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी थॉट प्रोसेस होती है, आप थॉट प्रोसेस को तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। तो वही बताया कि जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था 1960 में यूएसए में, कहीं ना कहीं उसने जो उस समय अफ्रो अमेरिकन के थे, मतलब अमेरिका में पता टू तरीके की कम्युनिटीज़ हैं, एक अफ्रो अमेरिकन, एक एंग्लो अमेरिकन। उसमें सीधी सी बात है कि उसमें एक ब्लैक पीपल्स है, एक वाइट पीपल्स बोले जाते हैं उनमें। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके भेदभाव है। और सीधी सी बात है वहाँ के जो ब्लैक पीपल है उनको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर
क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अत्याचार वगैरह, उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो इसीलिए उनकी डिग्निटी को, उनके सम्मान को, हर चीज़ उनकी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ को उनके सिविल राइट मूवमेंट 1960 के थ्रू इस चीज़ को उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की ऑन द इक्वलिटी, हमने अपने कंट्री की भी इक्वलिटी के बारे में पूरा अच्छे से समझ लिया, क्या क्या इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट की कैसी कैसी स्कीम्स हैं अनटचेबिलिटी एंड इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। और हमने कहीं ना कहीं एक कंट्री के बारे में देखा, कहीं ना कहीं आप एक कंट्री के बारे में बता दिया गया, और ऐसा ही कहीं ना कहीं कंडीशन आपके हर एक कंट्री की ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी इंडिया की है या यूएसए की है। आप खुद देखेंगे, अफ़गानिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान वगैरह में देखेंगे, और बहुत जगह देखेंगे, तो इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से वहाँ की कंडीशन तो कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा बुरी है। समझ गए, वहाँ की कंडीशंस और भी अब बहुत ज़्यादा बुरी है। और यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि फिर कंट्री, हमारी कंट्री का, जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से एग्जिस्ट करने लगती हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटीज़, फिर उस कंट्री का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, हिंसा टाइप की चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको पता है, जहाँ ये सारी चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ, सारी चीज़ें वहाँ पे फिर स्टॉप कर जाती हैं, फिर वहाँ की इकोनॉमी हमेशा नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप डाउट सेशन में इससे हमको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।